प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमित सर हिंदी में। आइए हम आप लोग को आज बताने वाले हैं कि वर्ण विचार आखिर क्या होता है। इसके पहले हम आप लोगों को वीडियो बना चुके हैं समास उपसर्ग प्रत्यय का भी डालने वाले हैं। तो आप आसानी से बिना सोचे समझे लास्ट तक रुके रहिए, क्योंकि आज हम आपको समझा के ही छोड़ेंगे कि वर्ण विचार आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं। आपका दिया है यहाँ पे वर्ण विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। अब आपका आ गया हमारा वर्ण। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि का मतलब होता है साउंड। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे में देखिए आपका दिया है अ का हम खंड टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही बात आ जाएगी आपका क का, तो इसका भी अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका भी खंड हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें से अ निकल चुका है। अब यही हमारा आ गया क, तो इसका हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क प्लस अ हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? क। इसका खंड या टुकड़ा हो गया, तो ये आपका व्यंजन वर्ण में चला जाएगा। बात समझ में आया ना? तो ये हमारा दिया है वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। वर्ण के भेद आपका कितना होता है? दो होता है। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं भवेल, एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक, आइए हम स्वर वर्ण समझते हैं। भवेल, ठीक, स्वर उन वर्णों को या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः किया जाता है। यानी कि स्वर उन ध्वनि को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः किया जाता है, यानी कि उसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब मान लीजिए कि व्यंजन वर्ण का ले लें हम। यहाँ पे दिखाया आपको कि क, देखिए क बोल रहे थे, इसमें क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ हमारा क्या है? स्वर वर्ण। क हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। तो इसमें अगर हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें किस वर्ण की सहायता ले रहे हैं? स्वर की। और जब स्वर की सहायता लेंगे तो वो दूसरा वर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो फर्स्ट है यानी कि स्वर वर्ण है, ये किसी वर्ण का सहायता नहीं लेता है। लेकिन स्वर वर्ण किसी का सहायता नहीं लेता, लेकिन व्यंजन वर्ण सहायता लेता है। ठीक, इसी के साथ देखिए यहाँ पे दिया है कि अ आ ई छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ यहाँ तक आपका है। यानी कि अ से लेकर के और औ तक ये हमारी टोटल क्या हो जाएंगे? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। इसमें दिया भी है स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अब आगे स्वर वर्ण की संख्या आपकी 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या आपकी कितनी होती है? 11। हम लोग समझ चुके थे स्वर वर्ण। अब आइए देखते हैं स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः दो आधार पर किए जाते हैं। ठीक, स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः कितने आधार पर? दो आधार पर। एक होता है आपका उच्चारण में लगने वाले समय और समय के आधार पर। उच्चारण में जितना समय लगता है उसके आधार पर एक स्वर वर्ण के भेद होता है। और दूसरा होता है आपका जाति के आधार पर। ठीक, तो एक एक करके हम समझेंगे कि आपका पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक, तो ह्रस्व में आपका बताए थे हम आपको इसके पहले वाले इसी में वीडियो में कि आपका अ से लेकर के और औ तक की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, बताए थे। जिसमें से आपका ये जो चार गो है अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, ये आपका क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर, जिसे हम एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आगे दिया हुआ है आपका दीर्घ स्वर। इसका मतलब होता है बड़ा, जो है आ ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। आपका ये 7 गो है। टोटल जोड़ने के बाद 7 4 कितना हो जाएगा आपका? 11। ठीक, यही आपकी क्या थी? स्वर वर्ण। इसे हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। आगे ये अब दिया हुआ है आपका पुलुत स्वर। पुलुत स्वर जैसे देखिए ओम हम लोग कहते हैं। ओम में ये ओम जो लगा है इसी को कहते हैं पुलुत स्वर। आप पुलुत स्वर को भी त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे ये अब दिया है आपका जाति के आधार पर सजातीय विजातीय। सजातीय का मतलब होता है अब उसमें जाति एक जाति का होगा, अब बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जाति क्या होनी चाहिए? एक होना चाहिए। अब देखिए अ है, आ है, ओ आपका छोटा है, लेकिन आ क्या है? बड़ा है, लेकिन कास्ट क्या है? एक ही है। और जब एक कास्ट का रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय। क्या कहेंगे? सजातीय। लेकिन यही आपका है अ आ ई, दोनों छोटा है, लेकिन दोनों जात का अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? विजातीय। सजातीय का दूसरा नाम सवर्ण होता है, विजातीय का असवर्ण होता है। अब यहीं तक आपका वीडियो समाप्त। अब अगले दिन हम बनाएंगे व्यंजन वर्ण के भेद। थैंक यू, जय हिंद।